हेलो स्टूडेंट्स। तो आइए अब नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं एक्चुअल। एंड आज हम डिस्कस कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन्स। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स को हम अल्केन्स एल्कीन्स अल्काइंस होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो सिर्फ। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट ना हो। रूल क्या है? रूल है फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब होता है जो आपको साइड चेन है, ठीक है, जो सब्स्टिट्यूएंट है साइड चेन, ठीक है, उसको लिखेंगे। वर्ड रूट जैसे मेथ एथ प्रॉप ब्यूट। ठीक है, उसके बाद है सफिक्स। प्राइमरी प्राइमरी सफिक्स मतलब होता है एन, इन, एन। ठीक है, जब सिंगल बॉन्ड होंगे सभी तो एन होगा, डबल बॉन्ड होगा तो इन होगा, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन। अभी हम एग्जांपल्स में इसकी बात करेंगे। और उसके बाद आता है सेकेंडरी सफिक्स। यहाँ पर अभी हमारा सेकेंडरी सफिक्स का कोई यूज नहीं। ठीक है, सेकेंडरी सफिक्स बेसिकली फंक्शनल ग्रुप्स के लिए होते हैं और यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप अभी है नहीं। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर सेकेंडरी सफिक्स अभी नहीं लिखेंगे। आइए कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। ये होगा आपका पेरेंट चेन। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन ही आपका क्या होता है? पेरेंट चेन। नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। नंबरिंग कुछ इस तरीके से होगा कि जो सब्स्टिट्यूएंट है ये, ठीक है, ये जो सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल, ये मिनिमम लोकेंट नंबर पे हो। ठीक है, तो ये अगर हम इधर से करेंगे तो ये 1 2 3 4 फोर्थ नंबर पे आएगा। और अगर हम यहाँ से जो 1 2 किया हुआ है 1 2 3 4 5 करेंगे तो दूसरे नंबर पे आएगा। तो जिस तरफ से ये दूसरे नंबर पे आएगा हम उसी को कंसीडर करेंगे। तो नंबरिंग कुछ इस तरह से होगी 1 2 3 4 5। 2 पर CH3 ग्रुप है, ऊपर CH3। ठीक है, यहाँ पर है क्या? CH3। यहाँ पर प्रीफिक्स हम अगर देखिए मिथाइल है, ठीक है, CH3 हम मिथाइल लिखेंगे। अगर यहाँ पे CH2 CH3 होता है तो इथाइल। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे? 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। पेरेंट चेन 1 2 3 4 5 पेंट। ठीक है, ये आपका पेंट हो गया वर्ड रूट। और प्राइमरी सफिक्स क्या है? एन है। ठीक है, कोई डबल बॉन्ड है नहीं तो एन। तो ओवरऑल जब आप इसको टोटल नाम बोलेंगे तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल पेंटेन। समझ में आया? चलिए इस एग्जाम्पल की बात करें। अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करें तो अगर नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक, कोई स्टूडेंट इस तरह से भी कर सकता है 1 2 3 4 5 6। दोनों ही तरफ से तीसरे नंबर पर CH2 CH3 साइड चेन में आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 3 इथाइल। ये आपका साइड चेन है CH2 CH3, और इसके लिए क्या होगा? प्रीफिक्स इथाइल। तो 3 इथाइल। पेरेंट चेन में 6 कार्बन आइटम्स है तो हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन। ठीक है, इन हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 इथाइल हेक्सेन। सिमिलरली अगर इसकी बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7। अब 2 पर भी मिथाइल है और 3 पर भी मिथाइल है। तो जब ऐसा कंडीशन आ जाए तो हम इसको लिखेंगे 2 3 डाई मिथाइल। डाई का मतलब 2 मिथाइल। और कहाँ कहाँ? 2 पर और 3 पर। 2 3 डाई मिथाइल। 7 कार्बन एटम्स है तो हेप्ट। और प्राइमरी सफिक्स जो होगा वो क्या होगा? एन। तो ये हो जाएगा 2 3 डाई मिथाइल हेप्टेन। समझ में आए? सिमिलरली अगर हम इसकी नेक्स्ट की बात करें, इसकी नंबरिंग स्टार्ट करें। यहाँ पे देखिए ये आपका इस आगे ये नहीं है, यहाँ पर सिर्फ CH3 है और ये आपका CH2 CH3। नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7।
ठीक है। तो ये 3 पर क्या है, इथाइल, और 5 पर मिथाइल। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 इथाइल 5 मिथाइल। अब पैरेंट चेन में 7 है तो हेप्ट हो जाएगा, और एल्केन है तो एन लग जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन। सिमिलरली अगर हम इसकी बात करें तो नंबरिंग स्टार्ट हो गई, जिससे ये मिनिमम लोकेंट नंबर पे आए तो 2 पर आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब कई स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि ये मिनिमम लोकेंट नंबर पे है, तो पहले हम 6 इथाइल क्यों लिखे। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जब भी नॉमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू IUPAC, तो हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर लेते हैं। जो अल्फाबेटिकली पहले होता है, ठीक है, जो प्रीफिक्स का जो फर्स्ट लेटर है, अगर वो अल्फाबेटिकली पहले है तो हम उसको पहले लिखेंगे, भले उसका लोकेंट नंबर ज्यादा हो। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पर 6 इथाइल पहले लिखेंगे, क्योंकि ई एम से पहले आएगा। तो 6 इथाइल 2 मिथाइल और 9 कार्बन है तो नोनेन। यहां तक समझ में आया। नेक्स्ट इसकी बात कर लें, अगेन सेम टाइप का नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इस बार 3 आपके प्रीफिक्स होंगे, क्योंकि एक 2 पर भी है ब्रांचिंग, 4 पर भी है और 7 पर भी है। तो 4 पर क्या है, इथाइल, तो हम 4 इथाइल लिख देंगे। 2,7 डाई मिथाइल, डाई मतलब 2, मिथाइल ने कहाँ कहाँ 2 और 7 पर, और पेरेंट चेन में 9 कार्बन हैं तो नोनेन। तो ओवरऑल ये टोटल क्या हो जाएगा, 4 इथाइल 2,7 डाई मिथाइल नोनेन। इसकी बात करते हैं। अगेन नंबरिंग हम करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पेरेंट चेन में 10 कार्बन एटम्स है। ठीक, अब 2 पर मिथाइल है, 4 पर इथाइल है, और 6 पर प्रोपाइल, CH2 ये अब क्या है, प्रोपाइल। ये है आपका इथाइल, और ये है आपका, तो अल्फाबेटिकली कौन पहले आएगा, ई आएगा। ठीक है, तो ई को हम पहले लिखेंगे, तो ये 4 इथाइल। ठीक, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल क्यों है, क्योंकि एम जो है अल्फाबेटिकली पी से पहले आएगा। ठीक है, तो एम को हम पहले लिखेंगे, तो 4 इथाइल 2 मिथाइल 6। 6 पर क्या है, प्रोपाइल, तो 6 प्रोपाइल डेकेन। ठीक है, वर्ड रूट क्या होता है, 10 के लिए डेक होता है, और प्राइमरी सफिक्स है हमारा एन, ये क्या हो जाएगा, डेकेन। बात समझ में आई। तो चलिए इन दोनों क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं। अगेन नंबरिंग सेम तरह का 1 2 3 4 5 6 7। अब सिंस 2 पर भी मिथाइल है, 3 पर भी मिथाइल, और 4 पर भी मिथाइल ही है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2,3,4 ट्राई मिथाइल। डाई का मतलब था 2, और ट्राई का मतलब क्या हो जाएगा, 3। तो ट्राई मिथाइल हेप्टेन। ठीक, सिमिलरली ये भी है 3,4 डाई मिथाइल हेप्टेन। अगर इसकी बात करें तो ये सेम तरह का है, ये भी 2,3,5 2,3,5 ट्राई मिथाइल। पैरेंट चेन में 6 है तो हेक्सेन। ये कुछ होमवर्क है। ठीक है, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने से ट्राई करिएगा, और इसको जो है आप बाद में इसके आंसर्स मैच करा सकते हैं। ठीक है, आपको राइट साइड में इसके आंसर गिवन है, आप इसको फिर मैच करा
ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको देख लें एंड नाउ हो जाएगा। ये भी उसी एग्जाम्पल में है। चलिए अब देखते हैं नेमिंग ऑफ क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स। अभी तक हमने देखा है एल्केन में, अभी तक हमने एल्केन में देखा कि ये एक लॉन्गेस्ट चेन हो गई, उसके साइड्स में क्या निकले होंगे, ब्रांचेस। ठीक है, इस तरह की नेमिंग हमने देख ली। अब हम नेमिंग करने जा रहे हैं साइक्लिक कंपाउंड्स। साइक्लिक कंपाउंड्स मतलब कुछ इस तरह के कंपाउंड्स में हम नंबरिंग नेमिंग कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। नेमिंग ऑफ क्लोज्ड चेन कंपाउंड। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीफिक्स। ठीक है, प्रीफिक्स मैंने बताया कि जो भी साइड चेन में निकले होंगे उसको हम प्रीफिक्स लेंगे। फिर हमारा एक वर्ड आएगा साइक्लो। साइक्लो वर्ड रूट। ठीक, वर्ड रूट आपका वही होगा, मेथ एथ प्रॉप ब्यूट। फिर अगेन प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। इसकी अगर हम बात करें तो कोई प्रीफिक्स नहीं होगा क्योंकि साइड चेन कुछ है ही नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या लगाएंगे, साइक्लो। साइक्लो और 6 कार्बन एटम्स हैं तो हेक्सेन। इसकी बात करें तो यहाँ पे प्रीफिक्स है दैट इज मिथाइल 1 पर, तो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। सिमिलरली अगर सेकेंड वाले की बात कर लें, इसकी अगर हम बात करें तो ये 1 पर इथाइल है और 2 पर इथाइल है। ठीक है, तो जब नंबरिंग होगी तो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 कार्बन आइटम्स हैं। तो 1 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन, क्योंकि 6 कार्बन आइटम्स हैं तो हेक्स। ठीक है, यहाँ पर हेक्सेन नहीं होगा, यहाँ पर होगा साइक्लोहेक्सेन। आप इसको करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पर क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन। सिमिलरली अगर हम इसकी बात करें तो 1,2,3 1,2,3 ट्राई मिथाइल। ट्राई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, क्योंकि 1 2 3, ठीक है, 3 कार्बन के लिए क्या होते हैं, प्रॉप होता है, तो साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा। सिमिलरली साइक्लोब्यूटेन हो जाएगा, तो 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। ठीक, ये हो जाएगा 1 इथाइल 2,3 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको भी हम कर लेते हैं। देखिए साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है, 1 2 3 तीनों पोजीशन पर क्या है, इथाइल है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीफिक्स लिखेंगे, तो 1 2 3 1,2,3 ट्राई इथाइल। ट्राई इथाइल साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन। अब देखिए अगर मान लीजिए साइड चेन में भी एक साइक्लिक कंपाउंड ही हो, तो इन दैट केस क्या हो, तो जो बड़ी वाली रिंग होगी उसको हम पैरेंट चेन मानेंगे। ठीक है, और जो छोटी वाली रिंग होगी हम उसको एज ए प्रीफिक्स लिखेंगे। तो यहाँ पर छोटी वाली रिंग कौन सी है, ये साइक्लोब्यूटाइल। ठीक है, तो साइक्लोब्यूटाइल तो 1 साइक्लोब्यूटाइल, और पैरेंट चिन्ह है आपका साइक्लोहेक्सेन, तो ये साइक्लोहेक्सेन। सिमिलरली इसकी बात करें तो ये 5 मेंबर्ड रिंग है और ये 6 मेंबर्ड। नंबर ऑफ कार्बन इसमें ज्यादा है, तो ये हमारा एज ए पेरेंट चेन यूज होगा और ये साइड चेन। ठीक है, तो ये 1 साइक्लोपेंटाइल, इसकी प्रीफिक्स हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटाइल। 1 साइक्लोपेंटाइल साइक्लो।
अब कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें साइड चेन काफी लंबा होता है, ठीक है, लाइक दिस। कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें साइक्लिक जो होते हैं प्रीफिक्स जो हमें लिखना चाहिए था वो काफी लंबा होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे हमें प्रीफिक्स लिखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो जिस नंबर प्रेजेंट है उसको लिख लें। फिर इसमें भी हम अगर नंबरिंग करें 1 2 3। 1 पर क्या है, मिथाइल, तो 1 मिथाइल। पेरेंट चेन इस केस के लिए, सिर्फ इस केस के लिए 1 2 3 तीन कार्बन एटम्स का है तो प्रोपेन। लेकिन इसको हम एज अ प्रीफिक्स यूज कर रहे हैं तो प्रोपेन की जगह क्या हो जाएगा, प्रोपाइल। अब ओरिजिनल पेरेंट चेन हमारा क्या है, साइक्लोहेक्सेन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है। अब इसकी बात करें तो ये 1 2 3, 1 2 3 साइक्लिक कंपाउंड में भी 3 कार्बन है और ओपन चेन में भी 3 कार्बन है। जब ऐसा कंडीशन हो तो हम साइक्लिक को ज्यादा प्रेफर करेंगे, ठीक है। तो ये साइड चेन जो है ये एज ए प्रीफिक्स लिखाएगा और ये क्या होगा, 1 प्रोपाइल साइक्लो, नॉट साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पे 3 ही कार्बन है ना, ये साइक्लोहेक्सेन है, वो ये हो जाएगा 1 प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, क्योंकि 3 कार्बन एटम्स के लिए क्या होता है, प्रोपेन यूज होता है। इसकी बात करें, साइक्लोहेक्सेन कंपाउंड है, इतना समझ में आता है। अब 1 पर, अब देखिए इसमें भी आप एक 1 2, ठीक है, आप लिख सकते हैं 1, अभी जो ऊपर ऊपर मैंने सिखाया था 1, और 1 पर क्या है, मिथाइल इथाइल। ठीक, अब ये हमारा प्रीफिक्स खत्म हो गए और ओरिजिनल हमारा क्या है, साइक्लोहेक्सेन, तो आप साइक्लोहेक्सेन लिख लें। या फिर आप इसको याद रखें, ये काफी यूजफुल है, जब भी इस तरह से कंडीशन हो तो हम इसको आइसोप्रोपाइल बोलते हैं, ठीक है, आइसोप्रोपाइल। क्योंकि 3 कार्बन एटम्स हैं, 1 2 3, तो प्रोपाइल होना था, ठीक है, इसको हम आइसोप्रोपाइल बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1 आइसोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। ये साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लिक हेक्सेन है, तो ये 1 आइसोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। यहां तक बात समझ में आ गई। चलिए, अगर ये समझ में आ गया तो ये थी हमारी नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड्स। अब अगला है हमारा बाईसाइक्लो कंपाउंड। बाईसाइक्लो कंपाउंड क्या होते हैं, ऐसे साइक्लिक कंपाउंड्स, ऐसे साइक्लिक कंपाउंड्स दो, ठीक है, बाई मतलब आपको पता है दो, दो ऐसे साइक्लिक कंपाउंड्स जो एक दूसरे से क्या हो, कनेक्टेड हो, और उनके बीच में 2 कार्बन एटम्स क्या हो, कॉमन। ठीक है, ये और जब इस तरह की कंडीशन होती है तो हम नेमिंग कैसे करें, जब भी बाईसाइक्लो की बात आती है, ठीक है, तो देखिए नेमिंग कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी प्रीफिक्स लिखेंगे, सबको पता है प्रीफिक्स पहले आएगा। फिर हम उसके लिए, जैसे हम यहाँ पर साइक्लो लिखते थे, ठीक है, इससे पहले सब साइक्लिक कंपाउंड में, यहाँ पर हम बाईसाइक्लो लिखें। बाईसाइक्लो के साथ ही साथ हम एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड की वैल्यू लिखेंगे। अभी हम कैलकुलेट करना सीखेंगे ये। फिर अगेन होगा वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। अब हम आते हैं एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे फाइंड आउट। इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है। एक्स जो है, एक्स जो है लॉन्गेस्ट, जैसे आप नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, आप इसकी नंबरिंग जब भी स्टार्ट होगी, ठीक है,
ऐसे पॉइंट से स्टार्ट होगी जहां पर दोनों क्या है, मैच कर रहे हैं, ठीक है, दोनों ही साइक्लिक कंपाउंड जो सेम कार्बन एटम है वहां से। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से नंबरिंग। अब एक्स क्या होगा, ये वाली जो 1 2 3 4, ये जो वैल्यू जा रही है कॉमन, ठीक है, ये एक्स की वैल्यू होता है, ठीक है, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा। सिमिलरली जो लॉन्गेस्ट दूसरा वाला है, जो लॉन्गेस्ट दूसरा वाला है उसमें क्या हो जाएगा 1 2 3 4, वाई इक्वल टू 4। अब जेड क्या होगा, जेड इन दोनों के बीच की जो गैप होती है, एक ही कार्बन एटम नहीं है बीच में, तो जेड क्या हो जाएगा, मतलब इस और इस टर्मिनल के बीच में 1 2 3 4 चार कार्बन एटम्स हैं तो एक्स की वैल्यू 4, इधर से भी चार कार्बन है तो वाई की वैल्यू 4, और जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। यहां तक बात समझ में आई। अब नंबरिंग स्टार्ट करें, इसमें देखते हैं 1 2 3, ठीक है, 1 और 4 के बीच में कितने, सिर्फ दो ही एटम है, कार्बन एटम। तो इस तरह के केसेस में एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। सिमिलरली जब वाई की चेक करेंगे तो 1 और 4 के बीच में 1 और 2, ठीक है, वाई की वैल्यू 2, और जेड इन दोनों के बीच में सिर्फ एक यही है, ठीक है, जो इसको क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है, तो यहाँ पर जेड की वैल्यू 1। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं एक्स की वैल्यू 3 2 1, ऐसा क्यों, क्योंकि जब आप नंबरिंग किए तो जो लॉन्गेस्ट चेन आए, ठीक है, जो 1 2 3 4 5, जो लॉन्गेस्ट चेन आया उसी में हम एक्स की फाइंड आउट करते हैं। तो लॉन्गेस्ट चेन के बीच में ये तीन कार्बन एटम्स आ रहे हैं ना, 1 2 3 और 4 वाले, ठीक है, तो एक्स वैल्यू 3। अब वाई को हम देखें तो 7 और 6 वाले आ रहा है, ठीक है, तो 2, और जेड सिर्फ यही एक है, तो ये 1। सिमिलरली इसमें लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4, लॉन्गेस्ट चेन में ये जो है ये 2 3, ठीक है, दो कार्बन एटम्स हैं तो एक्स की वैल्यू 2, और फिर उसके बाद जो शॉर्ट है वो 1 और 5, ठीक है, तो इसके बीच में सिर्फ ये 5 वाला कार्बन एटम है, ये हो जाएगा 1, और जेड की वैल्यू 1 1 और 4 के बीच में कोई नहीं है, तो ये बात समझ में आई। अब इसकी नेमिंग क्या करेंगे, देखिए ये होगा, अगर हम इसकी बात करें तो नंबरिंग है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बोले प्रीफिक्स, यहाँ पे कोई साइड चेन है नहीं तो प्रीफिक्स नहीं होगा। फिर हमारा क्या बोला था, बाईसाइक्लो, एक्स वाई जेड, एक्स की वैल्यू क्या है 2, वाई की वैल्यू क्या है 2, और जेड की वैल्यू 1, तो 2.2.1, और टोटल 7 कार्बन एटम्स हैं तो हेप्ट, और सिंस कोई डबल बॉन्ड वगैरह नहीं है तो क्या होगा एल्केन, तो ये हो जाएगा बाईसाइक्लो 2 2 1 हेप्टेन। ठीक है, बात समझ में आई। सिमिलरली यहाँ पे भी कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको भी चेक कर लेते हैं एक बार। नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, हम पहले से ही रूल पता है हमको कि नंबरिंग हम वहीं से स्टार्ट करेंगे उस तरीके से जिससे कि जो प्रीफिक्स है हमारा, ठीक है, वो मिनिमम लोकेट नंबर पे हो। तो हम चाहते तो इस एंड से भी स्टार्टिंग कर सकते थे और इस एंड से भी, लेकिन इस पर से स्टार्ट करेंगे तो ये 1 पर ही आ जाएगा प्रीफिक्स, ठीक है, तो ये हमारा ज्यादा फेवरेबल है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और एक्स की वैल्यू कोई बताएगा, ठीक है, 2 3, एक्स की वैल्यू क्या होगी 2 3, तो ये 2, वाई की वैल्यू 5 6, इसमें भी दो कार्बन एटम्स है तो 2, जेड 7 8, इसमें भी दो कार्बन है तो 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 डाइमिथाइल, 1 2 डाइमिथाइल, ये आपका प्रीफिक्स हो जाएगा। फिर आ जाएगा आपका बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो कंपाउंड है। उसके बाद क्या है 2.2.2 एक्स वाई जेड की वैल्यू,
और टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं 8, तो 8 के लिए हमारा क्या हो जाएगा ऑक्टेट। ठीक है, सिमिलरली इसकी जब नेमिंग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2,4 डाइमिथाइल बाइसाइक्लो 110 ब्यूटेन। और इसकी जब हम करेंगे तो 5 मिथाइल बाइसाइक्लो 210 पेंट। ठीक है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, वाई की वैल्यू 1 और जेड की वैल्यू, क्योंकि इनके बीच में क्या है 2 कार्बन एटम, ये एक्स ये वाई और जेड, ये इनके बीच में कोई कार्बन एटम नहीं है। नेक्स्ट है अपना नोमेनक्लेचर ऑफ स्पायरो कंपाउंड। लेकिन इस कंपाउंड को अभी हम आज नहीं, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, अभी तक आप इन सभी को रिवाइज कर लें और जो होमवर्क था उसको कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्पायरो कंपाउंड्स के साथ स्टार्टिंग करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।